हरियाणा के फरीदाबाद में एनआईटी क्षेत्र स्थित नेहरू कॉलोनी में करीब 8000 मकानों को सरेंडर करने का नोटिस पुनर्वास विभाग की तरफ से यहां रहने वाले लोगों को दिया गया है, जिसके बाद कई सालों से मकान बनाकर रहने वाले लोगों को सर से छत छीनने का डर सताने लगा है। लोगों का कहना है कि पिछले करीब 50 साल से यहां रह रहे हैं। उनके पास यहां का बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बना हुआ है। हर चुनाव में वो लोग वोट करने आते हैं। पुनर्वास विभाग तहसीलदार ने लगाया नोटिस। 26 जून को नेहरू कॉलोनी में बने मकानों को सरेंडर करने का नोटिस पुनर्वास विभाग तहसीलदार विजय सिंह की तरफ से लगाया गया था। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने विभाग की 60 एकड़ जमीन पर कब्जा अवैध रूप से मकान बनाए हैं। नोटिस में ये भी कहा गया है कि लोगों को अपने मकानों को विभाग को सरेंडर करने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर समय रहते कब्जा सरेंडर नहीं किया गया तो 10 जुलाई से विभाग स्वयं कब्जा खाली करवाएगा। नेहरू कॉलोनी में करीब 8000 मकान। नेहरू कॉलोनी में इस समय छोटे और बड़े मिलाकर 8000 के करीब मकान हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या कई लाख के करीब है। ऐसे में नोटिस जारी करने के बाद यहाँ के लोग लगातार विरोध जता रहे हैं। शहर के चौक से लेकर लघु सचिवालय तक ये लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। सालों से बसे हैं परिवार। नेहरू कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने बताया कि पिछले करीब 50 सालों से उनका परिवार यहाँ पर रह रहा है। 46 साल के राम सिंह ने बताया कि उनका जन्म यहीं पर हुआ था। करीब 60 साल की सुमित्रा देवी ने बताया कि पिछले 22 सालों से वह यहाँ रह रही है। एक शख्स ने बताया कि साल 1977 से पहले से ही उनका परिवार यहाँ पर बसा हुआ था। उसके पास 1977 का वोटर कार्ड भी मौजूद है। 1980 में आकर बसे शिवराम ने कहा कि सालों से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में उनके मकान कैसे अवैध हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहदेव सिंह। सहदेव जी, कहाँ रहते हैं आप? कौन सी कॉलोनी? मैं नेहरू कॉलोनी में रहता हूँ। कब से रह रहे हैं आप लोग? मेरा जीवन ही यहाँ निकल गया। अच्छा, कब आए थे? मैंने 83 में मैंने 10वीं कर ली थी। 84 में यहाँ से हायर सेकेंडरी में पढ़ा हुआ, 3 नंबर का पढ़ा हुआ हूँ मैं। जी हाँ। 10वीं मैंने 11वीं मैंने उससे पाली से की है। अब नोटिस चिपकाया हुआ है, क्या उसका मतलब है? उसका मकसद गलत है। इस तरह के किसी नोटिस जब हमने खबरें दे रखी हैं, पहले हमारे पर नोटिस है, उसके हम तो तैयार है पहले से भी। चाहते हैं कि सरकार हमसे पैसे ले। जब उन्होंने कोशिश किया, हमने दिए, फार्म भरे हैं। और अब भी मेरा फार्म भरा हुआ है, पोस्टल ऑर्डर लगा हुआ है। ये कम डाउन नंबर जिसकी भी बोल रहे हैं, उस टाइम के जो भी तहसीलदार होंगे उनसे रिसीव के मेरे पास 2-3 आदमियों के पास। कभी कॉलोनी को वैध कराने के लिए डिपार्टमेंट के लोगों से मिले थे आप लोग? हाँ जी, मैं मिला था। जितनी बार भी ये इन्फॉर्मेशन पेपर में आई है, मैं उनसे मिला हूँ। कभी कहते हैं कि हमारे पास अभी तो खबर ही नहीं आई, और कभी कहते हैं कि सरकार ने जो भर गए फार्म इसके लिए ही नहीं। कम से कम 10 फाइलें मेरे पास आज भी पड़ी हैं। कहो तो अभी मंगवाऊँ। नहीं, कब ये कॉलोनी कब बस गए थे यहाँ पर पूरे? ये कॉलोनी का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। अब इतिहास की बात करें तो ये कॉलोनी जब सन 1947 के आसपास बंटवारे की कहाँ हुआ था, फरीदाबाद को बसाने के लिए रोड़ी बजड़ी की ज़रूरत थी, मटेरियल की ज़रूरत थी। दूर से लाने में महंगा पड़ता था, तो यहाँ पे क्रेशर लगाया था। वो क्रेशर की लेबर बसी थी। यहाँ पे मजदूर आके बसे थे, जो पहाड़ में काम करके पत्थर तोड़ते थे, जब यहीं रहते थे। अब भी रेलवे लाइन बसी हुई थी। रेल ट्रेन आती थी और मटेरियल यहाँ से लेके जाती थी। इसके बाद कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि फरीदाबाद में डेवलपमेंट होने लगी। गीता बाल निकेतन के पास में पार्क में जो लोग बसे हुए थे, उनको पुनर्वास विभाग की ज़मीन होने के नाते वहाँ से उखाड़ के यहाँ राजस्थानी को बसाया गया था। राजस्थानी गुजराती सुनो, मेरे को बात करने दो। राजस्थानियों को बसाया गया था। सेकेंड टाइम डीएवी कॉलेज, मैं डीएवी कॉलेज का फाउंडर स्टूडेंट हूँ। डीएवी कॉलेज बना तो उसके सामने पार्क में झुग्गियाँ थी गुजरातियों को फिर यहाँ ला के बसाया गया। वो भी बसे हुए हैं। इसके बाद सैनिक कॉलोनी के लिए रास्ता नहीं था। जब सैनिक कॉलोनी बनाई, शमशान घाट के सामने जो झुग्गियाँ थी उनको भी तोड़ फोड़ के उनको साइड में जगह दी गई। ये पुनर्वास विभाग की ज़मीन होने के नाते। इसके बाद तिकोना पार्क में मोची बसे हुए थे। और मेरे को 43 साल हो गए यहीं पर। और आपने राशन कार्ड भी बनाया, 3 राशन कार्ड हैं, और आपने बिजली मीटर भी लगाया, और राशन कार्ड हमारे पास। हाँ जी, खड़ंजा भी बिछाए, और आपने खड़ंजे भी लगवाए, और आपने खंबे भी लगवाए। ये लाइन में बिछाई आपने बिजली की, और हमने ट्यूबवेल भी लगवाया। तो ये क्या हो रहा है? आपने ये काम किया क्यों? बसने क्यों दिया शुरू में? 1 महीना पहले टाइल क्यों लगाया? वो लगवाते बसने क्यों दिया शुरू में? आपने सुविधाएं भी दी
और आपने बसने भी दिया, आप उजाड़ भी रहे हो। ये कौन सा कानून है? क्या नाम है आपका? और मेरा नाम कब सुशील आए थे कुमार आप है। लोग यहाँ पर? तो यहाँ कब बसे थे आप लोग? मैं तो 43 साल से यहीं हूँ, मेरा जन्म ही यहीं का है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। सुमित्रा जी कहाँ रहते हैं? कौन सी कॉलोनी है आपकी? यही है पीछे, ये दिख रहा है वो सामने इस घर। कॉलोनी कौन सी है? कॉलोनी का नाम? नेहरू कॉलोनी। नेहरू कॉलोनी। हाँ। क्यों नोटिस आया हुआ है? किस चीज़ का नोटिस है आप लोग के पास? जो भी टूटने के आया है। अच्छा, कहाँ जाएंगे? मेरा तो कोई आथलम नहीं है जाने का हूँ। कब आए थे आप लोग यहाँ पर? बसे कब हो गए थे? 35-36 साल। मेरे 3 बच्चे के ये कि जन्म है। कोई सुना नहीं किसी ने कोई बात? आप लोग की विधायक मंत्री कोई नहीं सुन रहा है। आज 22 साल पहले टूटने का शोर हुआ था, बाकी नोटिस नहीं लगा था। तो पर महेंद्र प्रताप सिंह थे, वही हम लोग के रक्षा करे थे, बचाए थे जोगी। आप एक बात बताइए, कितने परिवार रहते हैं आप लोग के यहाँ पर? कितने लोग हैं आपके घर में? हम हैं, पति तो है नहीं मेरे, 2 लड़का है, उसके बीवी नहीं, एक बड़े लड़का एक छोटे लड़का के बीवी है, 2 लड़का। क्या नाम है आपका? रामशीष, रामशीष जी कहाँ रहते हैं आप? नेहरू कॉलोनी 3 नंबर पुलिया। ये क्यों टूटनी है? झुग्गी टूटने का, झुग्गी टूटने का क्या मतलब है? यहाँ पे रह रहे हैं 50-60 साल से। अच्छा, 1977 का वोटर ID कार्ड है, वोट दे रहे हैं। जब नहीं दिखी इन लोगों को, जब भी दिखनी चाहिए, जब बस रहे जब तो जब ही हटाते हैं सब। अब क्यों हटा रहे हैं? नोटिस में क्या चिपकाया गया है? क्या बोला नोटिस पे यही है कि खाली करो, 10 दिन में कहाँ पब्लिक जाएगी? इस धूप में, इस बारिश में कहाँ रहेगी पब्लिक? कितने लोग हैं यहाँ पर रहते हैं? यहाँ से तो लाखों से ऊपर है बंदे। आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरे, फिर उसका कुछ